वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हमने कल 4 तक की डिविजिबिलिटी फार्मूले को हमने समझा था, जो इसके थोड़ा सा पहले है। यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ जो है 4 का हमने समझा था कि जिन संख्याओं के आखिरी के दो अंक 4 से विभाज्य हैं, इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। तो इस तरह से हम आज 5 की डिविजिबिलिटी रूल है 5 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के बारे में। 5 के विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए नंबर एंड्स इन 5 और 0, यदि किसी संख्या के आखिरी के अंक या यदि किसी संख्या के अंत में 5 अथवा 0 आए तो नंबर इज डिविजिबल बाई 5। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है कि अगर 1305 है, उसमें लास्ट की डिजिट आपकी क्या है? 5 है। लास्ट की डिजिट आपकी क्या है? 5 है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर वो किससे डिविजिबल है? वो आपका 5 से डिविजिबल है। सपोज दैट हम एक छोटा नंबर लेते हैं, जैसे लिखते हैं 35। जैसे एक नंबर लेते हैं 35, मान लीजिए 30 ले रहे हैं, लास्ट में देखिए आपका क्या आ गया? 0। लास्ट की डिजिट 0 आ गई, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं मान लीजिए 5 से, तो क्या ये कटेगा? तो 5 6 जा 30, यस, पूरी तरह से रिड्यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पूरी तरह से रिड्यूज हो जाएगा, यानी 30 जो है 5 से रिड्यूज हो जाएगा, यानी लास्ट में 0 है। और अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 55, सपोज दैट, या 25 ही कह दें, लास्ट में आपका क्या आ गया? 5 आ गया, लास्ट में 5 आ गया। अब अगर हमको देखना है कि क्या इसके लास्ट में 5 आने से ये नंबर पूरी तरह से 5 से डिविजिबल है, तो देखें 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 5 जा 25, यानी हम कह सकते हैं ये पूरी तरह से किससे कट जाएगा? किससे कट जाएगा भाई? 5 से रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय हमारा क्या है? अभिप्राय ये है कि जब कोई भी संख्या यदि 5 से विभाज्य है, उस स्थिति में उसके आखिरी के अंक 0 अथवा 5 होने चाहिए। आखिरी के अंक यानी लास्ट की डिजिट है ना, लास्ट की डिजिट यानी लास्ट डिजिट की बात कर रहा है, आखिरी का अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। जैसे कह रहा कि एज इट्स लास्ट डिजिट इज 5 इट इज डिविजिबल बाई 5। अगर इसके आखिरी का अंक कोई भी, जैसे 1 7 9 3 2, अगर लास्ट में 5 आ जा रहा है तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट में 0 भी आ जा रहा है तो भी ये 5 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है बेटे? बहुत आसान है, कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए। जिस भी नंबर के लास्ट में अगर आपसे पूछे कि किसी भी संख्या के आखिरी के अंक 0 हैं अथवा 5 हैं, तो क्या वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी? तो बोलेंगे यस, हाँ डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए अगला है आपका डिविजिबिलिटी, है ना, डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से विभाज्यता। देखिए 6 के विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 6 को अगर हम देखना चाहें, देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6, एक संख्या 6 से विभाज्य है, यानी एक संख्या में 6 से भाग तब चली जाएगी व्हेन इट इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3, जब यह 2 अथवा 3 दोनों से विभाज्य। जैसे छोटा उदाहरण हम ले, इसके कहने का अभिप्राय क्या है? जैसे 12 कोई नंबर है, यह 6 से डिविजिबल है, सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये 6 के टेबल में आता है। 6 2 जा 12, रिड्यूज हो गया। लेकिन हम बताना क्या चाहते हैं वो देखिए, अगर ये 2 से, यदि ये कोई संख्या है और ये यदि 2 से 2 6 जा 12 कट गया, अथवा
3 से, यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, 3 4 जा 12 होता है। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर कोई संख्या 3 से भी और 2 से भी दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या, यानी कौन, 12, वो संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इसको हम पहले अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6, एक संख्या 6 से विभाज्य है। व्हेन इट इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3, एक संख्या 6 से विभाज्य तब है जब यह 2 से विभाज्य है और उसी तरह से 3 से भी विभाज्य है। दिस रूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फैक्ट दैट 2 and 3 are 2 factors are sub multiple of 6। देखिए, दिस रूल कैन बी ऑब्टेन, इस नियम को प्राप्त किया जा सकता है कहां से, द फैक्ट यानी सिद्धांत से, दैट कि 2 and 3 आर द 2 फैक्टर्स आर सब मल्टीपल्स, है ना, ऑफ 6। कह रहा है कि 2 अथवा 3 दोनों क्या है, गुणनखंड हैं। जब 6 का हम फैक्टर करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, खुद के टेबल में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 क्या, 6 के फैक्टर्स हैं। तो जो चूंकि 6 का फैक्टर 2 और 3 है, इसलिए 6 तब 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो जब जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, अब जैसे द नंबर शुड बी इंड विथ एन इवन डिजिट आर 0, और एक कंडीशन और है कि यदि मतलब संख्या क्या होनी चाहिए, जैसे आप देख लीजिए 18 जो है 6 से डिविजिबल है, लेकिन 18 का लास्ट का डिजिट 8 क्या है, एक इवन नंबर है, एक इवन यानी सम संख्या है, इवन नंबर है। और अगर हम मान लीजिए लास्ट में क्या कहें, 0, कह रहा कि यदि 0 है तो 6 5 जा क्या हो जाएगा, 30, यानी हम ये कह सकते हैं कि लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए। ठीक है ना, चलिए चलिए अगला देखिए, द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। और कह रहा है ये भी होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हम लिखें 15, कह रहा है कि उसके आखिरी के अंक सम होने चाहिए, सम हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन सम होने चाहिए, और अथवा 0 होना चाहिए। तो अगर हम कहें मान लीजिए कोई नंबर जैसे 24 है, तो इसमें लास्ट की डिजिट आपकी इवन हो गई, लास्ट की डिजिट आपकी इवन हो गई, 2 4 6 8 शून्य में से कोई संख्या। और एक कंडीशन करा कि यदि हम उनके डिजिट्स को ऐड कर दें, 2 में 4 को ऐड कर दें, कितना हुआ, 6। 12 है, 12 में 1 और 2 को ऐड कर दिए तो कितना हुआ, 3। तो जो जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद वो विभाज्य होना चाहिए किससे, 3 से, यानी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक संख्या आपके सामने ये रही, 4 + 5 + 5 और +4, तो 4 5 9, 9 5 आपका हो जाएगा 14, और 14 4 18, और आप जान रहे हैं कि 3 9 जा 18 सॉरी 3 6 जा 18 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा नंबर 4000 है ना, कौन सी नंबर, 4000, पूरा नंबर आपका 4000 है ना, 4554, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा।
किससे डिविजिबल हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ने के बाद, वो किससे विभाज्य हो जा रहे हैं? 3 से। इसलिए पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए, अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम चलते हैं, देखिए 6 के डिविजिबल, देखिए जितना आपको कॉन्सेप्ट में दिया गया वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। अब आपका है डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से विभाज्यता का नियम। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। चलिए, सभी बच्चे अपना डिविजिबिलिटी रूल के बारे में अगर जानते होंगे पहले से तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 देखिए, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर, यदि किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8, यदि किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य हों, द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 8, तो संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाती। इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर, यदि किसी संख्या के, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8, यदि किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य हों, आखिरी के 3 अंक की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 8, तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। आल्सो द लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर आर जीरोज, अगर आखिरी के 3 अंक शून्य भी हों, लास्ट में अगर 3 अंक शून्य भी हों, जैसे ये नंबर अगर मान लीजिए कह रहे हैं, तब भी ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 8 से। कह रहा आखिरी के 3 अंक शून्य हो चाहे 8 से विभाज्य हो, नंबर इज डिविजिबल बाई 8, तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए इट्स एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए लिख रहा है 3648, ये संख्या लिख रहा है 3648, ये नंबर है। अब इस नंबर में अब लास्ट की 3 डिजिट देखिए। अब अगर लास्ट की 3 डिजिट आपको देखना है तो चलिए हम 6 में, 4 में, 8 में हम 8 से डिविजिबल करते हैं। अब देखिए 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 माइनस 4 4 0 और 6 माइनस 6 0, 8 नोट डाउन हो जाएगा। 8 1 जा 8, पूरी तरह से कट जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आखिरी के, है ना, किसके आखिरी के 3 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, कहाँ के आखिरी के 3 अंक यदि 8 से डिविजिबल हो जाएं, 8 से डिविजिबल हो जाएं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। ये 3000
आपका 3648 ये पूरी तरह से यानी होल नंबर यानी ये पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी बेटा? किससे विभाज्य हो जाएगी? 8 से डिविजिबल हो जाएगी। किससे? 8 से, कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है अतः, क्या लिख रहा है? सिंस मतलब होता है अतः 648 इज डिविजिबल बाई 8, चूंकि 648 8 से विभाज्य है, इसलिए 3648 भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। हमने कहा ना लास्ट की 3 डिजिट अगर देखिए अगला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 के टॉपिक पर हम चलेंगे। मतलब 9 के विभाज्यता का नियम। नियम क्या है कि इफ द सम ऑफ, सम मतलब होता है योग, याद रखना जोड़ या योग हम इसको कह सकते हैं। जोड़ या योग, योग तो आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना? तो कह रहा है कि यदि इफ द सम, ध्यान से समझिएगा, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यदि सभी अंकों का योग, इफ द सम, याद रखिए ध्यान से सुनिए बात को, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यदि प्रत्येक या सभी अंकों का योग क्या हो, है ना, ऑफ अ नंबर, एक संख्या की, इज डिविजिबल बाय 9, यदि किसी संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, क्या हो जाएगी? द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, तो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी, है ना? उदाहरण के लिए हम इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें धुंधला उदाहरण आया है, मैं आपको क्लियर उदाहरण यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना ले रहा हूँ, इसमें आपको सोल्यूशन समझा रहा हूँ। लिखा है आपको 39681, मतलब 39,681। क्या यह 9 से डिविजिबल है? ये जांचने के लिए हम इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे। 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1, 3 और 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 9 3 12, और 12 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 18, 18 में 8 ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 18 8 26 और 1 27। तो अब हमने इसको जोड़ दिया, इसके डिजिट को 27 आ गया। अब हम 9 का टेबल इसमें पढ़ेंगे। 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी 3 टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि जो इसके अंकों को जोड़ने के बाद, जो इसकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करने के बाद जो आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा है। इसलिए तो क्या कहेंगे? तो इसलिए पूरी संख्या, कौन सी संख्या? पूरी संख्या, ये नंबर आपका 39,681 किससे डिविजिबल हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ भी देखिए वही बात कह रहा है, 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 27, इज डिविजिबल बाय 9, और 27 क्या है? 9 से विभाज्य है, इसीलिए हैंस मतलब अतः द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला है आपका, देखिए
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, हम ये समझते हैं कि जितने भी विभाज्यता के नियम हैं उनमें सबसे सरल या तो 5 का है अथवा 10 का, यानी 5 और 10 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो सबसे ईजियर है। क्यों? क्योंकि 5 में क्या कहता है कि लास्ट की डिजिट, कौन सी डिजिट? लास्ट की डिजिट, ये जीरो जहाँ जहाँ है वहाँ पर या तो 5 हो या 0 हो। तो याद रखिए कि जो नंबर 10 से डिविजिबल हैं वो 5 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि जो नंबर, कोई भी नंबर जो 10 से डिविजिबल है, जैसे 50 10 से डिविजिबल है और 5 से भी, यानी जिस संख्या के आखिरी का अंक 0 हो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, अथवा 5 हो तो इन सभी में 5 नहीं होता है लेकिन 0 जरूर होता है। तो याद रखिए कि जिन संख्याओं का रहा है, ध्यान से समझिएगा, एनी नंबर, कोई संख्या, कोई भी संख्या हो, विच इंड विद 0, यहाँ जेड लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा, 0 है। कारा विच इंड विथ 0, जो संख्या 0 से समाप्त होती है, डिविजिबल बाई 10, वो 10 से विभाज्य होती है। एनी नंबर, कोई भी संख्या, विच इंड विथ, है ना, 0 इज डिविजिबल बाई 10, जो 0 से समाप्त होती, जो 0 से समाप्त होती है, डिविजिबल बाई 10, वो 10 से विभाज्य हो जाती है। जैसे 150 यानी 150 की बात करें तो चलिए हम 10 से इसको विभाज्य ही कर देते हैं, देखते हैं 10 से विभाज्य है कि नहीं। 10 1 जा 10, लेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ फिर नोट डाउन करेंगे 0 और 10 5 जा 50, 10 5 जा क्या हो जाएगा? 50। तो आप देख सकते हैं कि 150 किससे? 10 से पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी विभाज्य है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 आ जाए, जिनके लास्ट में 0 आ जाए, जिनके लास्ट में 0 आ जाए, वो क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके आखिरी के अंक 0 हो, 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 10 से डिविजिबल हो जाती है। किससे डिविजिबल हो जाती है? 10 से। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए पहले आप सभी लोग। बेटा मेहनत से पढ़ेंगे तब आप सफल हो जाएंगे। मेहनत से पढ़ना ही सफलता का मूल मंत्र है। इसके अलावा सफलता और किसी माध्यम से नहीं मिल सकती। मूल मंत्र अगर हम सफलता की कहें तो हमारा हार्ड वर्क इज द मेन, है ना, थिंग विच कैन गिव अस सक्सेस। तो मेन थिंग्स क्या है अगर हमको सफलता चाहिए? तो वो है हार्ड वर्क। ठीक है ना बेटा? तो सभी बच्चे बिल्कुल यस लिखेंगे अगर सबको समझ में आ गया तो अब कहना यही है कि ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल, है ना, ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो बसेरा, है ना, घोंसला बनाती है अपना चिड़िया, तो पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो घोंसला, वो बोली ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चिड़िया को भी घोंसला बनाने के लिए, उसका शेल्टर बनाने के लिए, सफलता लेने के लिए, उसको अपने अच्छे से आशियाना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जरा छोटा छोटा तिनका जगह जगह से उठाना पड़ता है और दूर दूर उड़कर जाना पड़ता है। तो अब वैसे ही अगर आप सक्सेस होना चाहिए, अगर चाह रहे हैं, तो आप सभी को 1 बाय 1 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा, नोट डाउन करना होगा, अच्छे से सफलता के लिए प्रयत्न करना होगा। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पर चलते हैं। काफ़ी यूनिक सा इसका डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसको समझिएगा ध्यान से।
कह रहा इफ द सम, यदि योग है ना किसका, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इफ द सम ऑफ डिजिट्स, यदि अंकों का योग है ना, एट द ऑड एंड इवन प्लेसेस, एट द ऑड एंड इवन प्लेसेस, करा सम अथवा विषम स्थानों पर, इक्वल बाई अ नंबर, एक संख्या के बराबर हो जाए, एक संख्या के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाए, इक्वल बाई अ नंबर, यानी तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो उसको अभी हम समझाएंगे कैसे। देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल। अब आपको कह रहा है कि यदि हम किसी संख्या के ऑड, यानी जैसे ऑड क्या होता है, 1, 3, 5, है ना, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब ऑड प्लेस होते हैं, 15, ये सब ऑड प्लेस होते हैं। तो अगर किसी भी संख्या, यदि किसी भी संख्या के अंक ऑड अथवा इवन, सम अथवा विषम अंकों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं और वो 11 के बराबर या 11 का मल्टीपल आ जा रहा है, तो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर 3, 2, 4, 5, 6, 8, 2, ये एक संख्या है, इसके ऑड प्लेस आप देखिए, पहला 3, तीसरा 4, पांचवा 6 और सातवां 2। तो 3, 4, 6 और 2 को जोड़ दिया, 15 आ गया आपका। फिर इसके इवन प्लेस, मतलब दूसरा 2, चौथा 5, छठवां 8, इसके इवन प्लेसेस को जोड़ दिए तो वो कितना आ गया, 15 आ गया। तो कहने का अभिप्राय 15 और 15। अब हम इनको क्या कर रहे हैं, ऑड प्लेस इक्व ये बराबर इवन वैल्यू। अब दोनों को जोड़ने के बाद आप ये कहेंगे कि सर जो इवन प्लेस का जो सम आ रहा है वही ऑड प्लेस का भी सम आ रहा है, यानी 15 इधर भी 15 इधर भी। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी बेटा, पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। इसको नोट करते रहिए बेटा, नोट करते रहेंगे तो आसानी से आपको आगे की चीज़ें इजली आपको समझ में आती रहेंगी। अब अगला है, इसके बारे में कह रहा है कि एज ऑड प्लेस वैल्यू इक्वल इवन प्लेस वैल्यू, चूंकि विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग के बराबर है, इसीलिए संख्या 11 से विभाज्य है। द नंबर इज डिविजिबल बाई 11, इसीलिए द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा इफ ए नंबर इज मेड बाई राइटिंग ए डिजिट 6 टाइम्स, कह रहा यदि कोई संख्या है ना, ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तो ध्यान से सुनिए इसको, ध्यान से आप सभी लोग सुनिए इस चीज़ को। कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज मेड बाय राइटिंग ए डिजिट 6 टाइम्स, यदि कोई संख्या एक ही अंक को 6 बार लिखने के बाद बनता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13। जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6, और मिटाना पड़ेगा। अगर कोई संख्या किसी एक अंक को 6 बार
लिखने से बनता है। कितनी बार? 3 3 6, 6 बार लिखने से बनता है। तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? वो संख्या विभाज्य हो जाएगी किससे? क्रमशः बताना चाहते हैं, क्रमशः 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्लियर है प्यारे बच्चों कि यदि किसी संख्या को, ये फैक्ट है कि अगर मान लीजिए कह दे कि 6 6 6 6 6, 3 3 6, 6 बार ही 6 को ही लिखा गया। अब पूछा जाए कि ये डिविजिबल है, लिखेगा ऑप्शन में 2 से, 3 से, 9 से, 11 से। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पर टिक करना है, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि किसी एक अंक को, किसी एक संख्या को लगातार 6 बार लिख दिया गया है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? उसके द्वारा बनी गई हुई संख्या क्रमशः। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 8 को लिखा गया है 6 टाइम्स। कितनी बार? 6 बार। 8 को 6 बार लिखा गया है, तो इसलिए ये 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल हो जाएगी। अगला है आपका, इफ ए नंबर इज मेड बाय रिटन टू, है ना, राइटिंग 2 डिजिट्स, नंबर इज 3 टाइम्स, है ना, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 13। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि कोई ऐसा अंक, कह रहा ए नंबर इज मेड बाई, है ना, 2 डिजिट नंबर 3, है ना, कि यदि कोई संख्या ऐसी हो जिसमें कितनी हो, राइटिंग बाई डिजिट 3, है ना, मेड बाई 2 डिजिट नंबर 3, यानी जिसमें 3 2 बार आया हो, लगभग 3 कितनी बार आया हो? 2 बार आया हो। तो ऐसी संख्या 7 से और 13 से डिविजिबल हो जाएगी। अब कह रहा उदाहरण के लिए 939393, है ना, डिविजिबल बाय बोथ 7। कह रहा एक इसमें ये ऑप्शन होना, जैसे मान लीजिए 5 3 5 3 5 3, इस तरह से अगर आ रहा है तो 2 बार 3 आना चाहिए। 5 3 5 3, यानी 3 देखिए 2 टाइम्स आ गया। अब ये नंबर 7 और 13 से डिविजिबल, यानी कह रहा कि लगातार अंक, एक कोई दूसरा नंबर हो और उसके बाद 3 हो, दूसरा नंबर 3 हो, अगर 2 बार आ गया ऐसा तो वो पूरी संख्या 11 से, सॉरी 7 से और 13 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी, यानी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है बेटे, इतना समझ में आ गया आप सभी को? चलिए, थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा है ना, तो लाइट का इशू चल रहा है बेटा, उसके लिए अब थोड़ा सा देखना है। अब आपको प्रॉपर आपकी अरेंजमेंट में ही हम लगे रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा यूनिक सा करें जिससे आपको प्रॉपर, थोड़ा सा जनरेटर की ट्राई में है, अगर जनरेटर लग जाता है तो उसके बाद आपको क्लासेस, आपकी जो भी इश्यूज आते हैं क्लासेस में, बस वही इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है, में भी कभी कभी टाइमिंग इशू रहता है, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। कह रहा इफ़ ए नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट 2 टाइम्स, यदि कोई संख्या 2 बार 3 रिपीट करने से बनती है, 2 बार 3 2 टाइम्स 3, है ना, जैसे 7 3 7 3, देखिए यहाँ पे लिखा 7 3 7 3, 2 बार 3 को रिपीट करने, दोहराने से बनता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 7 11 and 13, तब वो संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है। उदाहरण के लिए 9 7 3 9 7 3 इज डिविजिबल बाई 7 11 13, 7 11 and 13, 7 11 and 13। कोई भी संख्या लगातार किसी संख्या के 2 बार जिसमें 3 सम्मिलित हो, तो 7 3 7 3 लिखने से बनी हो, वो संख्या पूरी तरह से किससे विभाज्य है?
7 से, 11 से, 13 से विभाज्य हो। अब उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, लिखा है 85 है ना 1536 इज डिविजिबल बाय विच नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना, है ना, बिना वास्तविक भाग किए आपको बताना है कि यह संख्या किससे विभाज्य है। तो आप यहाँ देखिए, सिंपल सा लॉजिक हम अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लास्ट में 6 है तो ये 5 से इसलिए नहीं डिविजिबल होगा, 5 से इसलिए नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि 5 कहता है कि लास्ट की डिजिट, यानी लास्ट की डिजिट या तो 0 हो और या तो 5 हो। तो एक तो पहला फंडा हमारा क्लियर हो गया कि ये भाई 5 से विभाज्य नहीं होगी, है ना, 5 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है ना। अब आया दूसरा 3 से विभाज्यता का, तो भाई 3 की जांच कर लेते हैं। अब हम इनका देखिए सम निकाले, इनका 85,513 की डिजिट्स का, 8 का, 5 का, 5 का, 3 का, 6 का, और जोड़ने के बाद आ गया 27, जो कि 3 का अगर हम टेबल पढ़ें 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो अब हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका भाग नहीं देनी है, बस ये आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और आप अच्छे से जान जाएंगे कि संख्या किससे विभाज्य हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए अगला है, लिखा है एज 27 इज डिविजिबल बाई 3, जैसा कि 27 3 से विभाज्य है, सो द गिवन नंबर 85,536 इज डिविजिबल बाई 3, 3 से विभाज्य है। और कुछ दूसरे फार्मूले देखिए, जब हम भाग देते हैं, सपोज दैट अभी हम आपको छोटा सा एक भाग करके दिखाते हैं, ये है अंदर 10 और ये है 5 और 5 2 जा होता है 10। अब हमने भाग दे दिया तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया, जो लास्ट में आता है वो रिमाइंडर हो जाता है, और जो यहाँ पर आएगा वो आपका कोसेंट हो जाता है, क्यू फॉर कोसेंट। और जिससे भाग दिया जाता है डिविडेंड, है ना, डिविडेंड वो कहलाता है, डिविडेंड वो कहलाता है। तो ये तो डिविडेंड हो गए। और जो बीच में होता है एक्चुअली में वो होता है आपका, देखिए सॉरी, ये जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर वो कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। और तो ये हो गया आपका डिवाइजर, और जो बीच में आता है उसको कोसेंट नहीं डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिविडेंड कहते हैं उसको, डिविडेंड यानी भाज्य उसको कहते हैं, डिविडेंड उसको कहते हैं। तो उसके लिए अब हमको फार्मूला क्या जानना है कि होता क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। अब का क्या है, कैसे, हम आपको उसी उदाहरण में अभी समझा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि भाई सर हमने 10 को 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स टेबल पढ़े, पूरी तरह से कट गया, 0 आ गया। तो ये है डिवाइजर, ये है डिवाइडेंट, और ये है कोसेंट, और ये है रिमाइंडर। अगर हमें ये लाना है तो इसका इसमें गुणा करके लास्ट में ये जोड़ देंगे, 5 2 जा 10, देखिए अंदर का आगे कि नहीं, और उसमें 0 ऐड करेंगे तो भी हमारा 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझना है। यदि कोई जो है ना किसी भी संख्या को भाग देने के बाद उसके भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेष फल जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है,
डिविडेंट यानी भाज्य के बराबर, किसके बराबर, भाज्य, इसका हिंदी फार्मूला है भाज्य बराबर, डिविडेंड को भाज्य कहते हैं, डिवाइजर को भाजक, डिवाइजर यानी भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। धन शेषफल हो जाता है। वही फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है कि डिविडेंड भाज्य बराबर डिवाइजर यानी भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल यानी रिमाइंडर हो जाएगा। या हमको कोसेंट, अगर हमको डिवाइजर निकालना हो, जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर वो कहलाता है, तो डिवाइजर निकालना हो तो डिविडेंड में से रिमाइंडर को घटा देंगे, यानी डिविडेंड आपका था 10, उसमें से रिमाइंडर घटाए 0, भाग दिए कोसेंट यानी 2 से, तो हमारा डिवाइजर आ गया, देखिए 10 माइनस 0 10, और बचा तुम आपका 10/2, 2 एकम 2 बचे 10 5, और जो 5 क्या है, डिवाइजर है। तो डिवाइजर आपका निकालना रहेगा तो डिविडेंड में से रिमाइंडर घटा करके कोसेंट से भाग दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इन दोनों फार्मूलाज को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो दोनों फार्मूलाज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यही आपके इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब एग्ज़ाम के वे में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो है फार्मूलाज हैं। अब कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर क्या दिया गया है, ज़रा इसको समझिए। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल 2, ऑन डिवाइडिंग 18,270 बाई ए सर्टेन नंबर, यदि किसी निश्चित संख्या से किसमें 18,270 18,270 में डिवीजन कर दें, भाग दे दें किसी निश्चित संख्या से, द कोसेंट इज 126 एंड रिमाइंडर इज 42, फाइंड द डिवाइजर। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आपका देखिए डिवाइजर इज इक्वल टू था डिवाइडेंड माइनस, क्या था, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर और अपान कोसेंट। तो भैया करिए, 18,270 और माइनस रिमाइंडर है आपका 42, और अपान कर देंगे किससे भैया, अपान कर देंगे आपका 186 से। तो अब चलिए, अगर हम इस तरह करते, देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, आपका आ जाएगा सेम यहाँ पे। तो आंसर अगर आपको निकालना है तो पहले क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे कि डिवाइज़र निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डिविडेंड है ना, माइनस रिमाइंडर और अपान कोसेंट, जब इतना रखेंगे और घटा देंगे इसको आपस में। 42 अगर 18,270 में से घटाएंगे तो 18,228 अपान 18,806, सॉरी 1,186 हो जाएगा, 186 है, और जब भाग देंगे तो हमारा 98 आ जाएगा, यानी कट गया पूरी तरह से। तो अब हमको डिवाइज़र निकालना हुआ, जब भी हमको, अगर हमको भाजक निकालना हुआ तो हमको क्या करना होगा, हमको डिविडेंड में से जिसमें भाग दिया जाता है डिविडेंड वो कहलाता है, जो कुछ बच जाता है रिमाइंडर कहलाता है, और कोसेंट भाग देने के बाद जो कुछ आता है कोसेंट कहलाता है। तो उसमें से रिमाइंडर घटाने के बाद और कोसेंट से यानी भागफल से भाग देने के बाद जो कुछ भी आएगा वही भाजक, यानी वही क्या कहलाएगा बेटा, भाजक, यानी वही जो है हमारा डिवाइजर कहलाएगा। चलिए, तो सो द डिवाइजर इज 98, देखिए आपका ऑप्शन भी है, ठीक है। मे भी सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो हम इसको अच्छे से बोर्ड पर समझाएंगे, ठीक है ना। आपको जरा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
अगला है आपके सामने ये उदाहरण, देखिए क्या लिखा है इसमें। उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ देना चाहिए। व्हाट द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ देना चाहिए। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ देना चाहिए टू द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 89। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 1000 हो जाएगा। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 1000 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, और उसमें से क्या हम जोड़ दें, वह छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की जो जिसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें कि जो परिणाम आए वो 89 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, उसमें 89 से भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद 11 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 21 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 21, रिमाइंडर आ जाएगा 21 और 89 से इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए पहले प्रश्न समझना आपको ज़रूरी है। कह रहा वाट, ध्यान सुनिए, वाट द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, शुड बी एडेड टू लीस्ट नंबर, है ना, ऑफ 4 डिजिट, जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ दें अगर, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 89। तो परिणाम वाली संख्या 79 से अच्छी तरह से विभाज्य हो जाए। तो उसका मतलब जो है, इसका अभिप्राय क्या पूछने से आप समझ रहे हैं, इसका अभिप्राय आपसे पूछ रहा है कि आप क्या है वो बताइए। क्या बताइए भैया, आप जो है ऐसी संख्या बताइए कि जिसमें से हम सबसे छोटी संख्या में जिसे जोड़ दें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम जिसको जोड़ दें, जिससे कि वो क्या हो जाए, जिससे कि वो 89 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो देखिए आपको करना क्या होगा, आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 89 से ही डिवीजन कर देना होगा। जो हमारा शेषफल आएगा उसको 89 में से घटा देंगे, और जब घटा देंगे जो शेषफल, तो जब शेषफल हट जाएगा तो पूरी संख्या 89 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम कितना भाग दिए, यहाँ 11 आया और यहाँ रिमाइंडर आ गया 21। तो हमको रिमाइंडर को घटाना है, किसमें से, डिवाइज़र में से। तो डिवाइज़र में से हमने रिमाइंडर 21 को लेस कर दिया, हमारा 68 आया। और जब हम 1000 में 68 ऐड करेंगे तो वो संख्या पूरी तरह से 89 से डिविजिबल हो जाएगी। अब है इकाई अंक। इकाई अंक है यूनिट डिजिट। इकाई अंक का क्या महत्व है इसके अंदर हम समझेंगे। एक्सट्रीम राइट डिजिट इज ऑफ ए नंबर इज नोन एज यूनिट डिजिट। सबसे आखिरी की दाहिना अंक, जैसे 5, 7, 9, 2, 0, तो सबसे आखिरी का जो दाहिना अंक है वो क्या हो जाता है, वो यूनिट डिजिट। इसी को हम यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, या हम इसी को वंस डिजिट भी कह सकते हैं, इकाई का अंक भी हम कह सकते हैं। तो सारा एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट यानी आखिरी, एक्सट्रीम राइट का मतलब होता है आखिरी का, दाहिने से आखिरी का जो अंक है, इज नोन एज यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर, उस संख्या की इकाई का अंक कहलाता। तो ये सभी बच्चों को आ गया होगा, किसी भी संख्या की, जैसे मैं उदाहरण के लिए 5, 7, 9, 1, 0, तो लास्ट की डिजिट आपकी 0 है, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी। कोई भी पूछेगा यूनिट डिजिट का उदाहरण बता दोगे,
ठीक है ना। तो अब हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। अब हम कहेंगे यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन, इकाई के अंक में, है ना, इकाई के अंक का महत्व, गुणे में इकाई के अंक का महत्व। वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं के गुणनफल में, है ना, किसका, इकाई के अंक का महत्व। लिखा है अगला, इफ वी वांट टू द यूनिट डिजिट, इफ वी वांट टू द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम नंबर्स, यदि किसी संख्या के, यानी कुछ संख्या के, है ना, गुणनफल में यदि हम क्या ज्ञात करना चाहें, उसके इकाई के अंक को, यानी यूनिट डिजिट को ज्ञात करना चाहें कि इनका 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 गुणा करने के बाद लास्ट में जो आएगा परिणाम, उसमें लास्ट की डिजिट क्या होगी, ये जानने के लिए क्या है, वी कैन, है ना, वी कैन डू सो बाय मल्टीप्लिकेशन ओनली द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स। कह रहा है कि वी कैन डू सो मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे गुणनफल हम कर सकते हैं, ओनली द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, यानी दी गई संख्या की इकाई अंकों के साथ जो है, अगर हम, कह रहा वी कैन डू सो बाय मल्टीप्लिकेशन ओनली द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, हम इसे पता लगाने के लिए किसी भी संख्या के इकाई के अंकों, जैसे 6 इकाई है, 8 इकाई है, 9 इकाई के स्थान पर है और 2 है, इन सभी का आपस में गुणनफल कर ले रहे हैं। तो लास्ट देखिए, गुणनफल करने के बाद आपका रहा 864 और उसके भी इकाई का अंक 4 है, उसके भी लास्ट की डिजिट आपकी क्या है, 4 है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या के गुणनफल में जो अंक आएगा, इस पूरी संख्या के जो गुणनफल में जो अंक आएगा, इस पूरी संख्या को गुणा करने के बाद जो आएगा, उसके आखिरी का अंक क्या होगा भाई, उसके आखिरी का अंक 4 ही होगा। ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए एक बार। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, है ना, इन मल्टीप्लिकेशन, यदि गुणे में किसी भी संख्या के गुणनफल के इकाई का अंक निकालना चाह रहे हैं, तो वी कैन डू सो बाय मल्टीप्लिकेशन, हम इसे गुणा करने के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, किनका, यूनिट डिजिट का, द गिवन नंबर, उस संख्या की इकाई के अंकों का गुणा करके हम उसको ज्ञात कर। जैसे यूनिट डिजिट इन सभी में इकाई का अंक कौन है, पहले में 6, दूसरे में 8, तीसरे में 9, चौथे में 2, तो 6 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 2, 6 8 या 48 का 9 में मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से, तो अब 9 2 जा 18, और जब 48 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 864, जिसके इकाई का अंक 4 है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह से 4 से विभाज्य हो जाएगी, 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाए। क्षमा चाहते हैं। तो ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, तो इस संख्या की इकाई का अंक जो हो जाएगा 4 यानी 4 हो जाएगा। ये पूरी संख्या गुणनफल जो आएगा, जो भी गुणा करने के बाद एक्स वाई जेड आएगा, उसके आखिरी का अंक 4 ही हो जाएगा। करना क्या है, आपके आखिरी के अंकों को उठाना है और गुणा कर देना है, तो जो आएगा उसके आखिरी का अंक देखना है, और वही जो इस पूरे का गुणनफल होगा उसके भी आखिरी का अंक वो हो जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।